नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो किस तरीके से जो है डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए, आम तौर पर ये घरेलू बिल की गणना अलग-अलग बिजली बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए स्लैब के अनुसार की जाती है। जैसे कि 0 से 50, 51 से 100, 100 101 से 200, 200 से 300, 301 से 500 या इसके ऊपर जैसे स्लैब बनाए जाते हैं। ये क्या है 0 से 50? इसका मतलब क्या है? ये यूनिट्स की बात हो रही है ना, कि 0 से कोई घर होगा जहाँ पे 0 से 50 यूनिट ही एक महीने में बिजली कंज्यूम की जा रही है। कहीं हो सकता है 51 से 100, कहीं हो सकता है 101 से 200। जैसे जैसे हम यूटिलाइजेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो स्लैब बनाने का एक रीज़न भी है। इससे बिजली को खपत को कंट्रोल किया जाता है। वो कैसे किया जाता है कि नॉर्मली जो है हम लोग क्या करते हैं, या गवर्नमेंट जो बिजली बोर्ड है वो क्या करती है कि बिजली जितना हम कम यूनिट खर्च करेंगे उसके अनुसार हमको कम चार्जेस लगाते हैं। जैसे कि पहले 100 यूनिट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो 100 यूनिट का मतलब आप बिजली का बिल सुनते हैं ना कि 100 यूनिट आई है, 100 यूनिट आई है, 150 यूनिट आई है। इस तरीके से बिजली की खपत होती है। तो वो एक यूनिट की बात हो रही है, यहाँ इकाई लिखा गया है। तो वो जो है आपको एक एग्जांपल लिया गया है कि 2 रुपया 96 पैसे पर इकाई के हिसाब से दर लगा दी जाती है। लेकिन जैसे ही आपने सपोज करिए कि 100 से ऊपर, मतलब मान लीजिए 110 यूनिट हुआ, तो 100 यूनिट का तो आपको चार्ज लगेगा 2 रुपया 96 पैसा। लेकिन जैसे ही 100 के ऊपर, यानी कि बाकी के जो 10 यूनिट होंगे 100 से ऊपर वाले, उन पे कितना चार्ज लगेगा आपका? 5 रुपया 56 पैसा लगभग। ठीक है, तो ये लिखा गया है 200, अगली 200 इकाइयों के लिए, यानी कि यूनिट आपका 101 से लेके कहाँ तक चला जाएगा? 300 तक। उसके बाद अगली 200 इकाइयों के लिए 301 से लेके 500 तक आपको कितना चार्ज लगेगा? 9 रुपया 16 पैसा। और 500 के ऊपर अगर आपका है तो 10 रुपया 61 पैसा। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है यूनिट के अनुसार जो है वो आपको चार्जेस लगाए जाते हैं। यानी कि अगर आपको कम पैसा पे करना है तो आप कम खर्चा करिए। ठीक है ना? तो अब यहाँ एग्जाम्पल अगर एक ले लिया जाए कि अगर मान लेते हैं कि आपने जो है लगभग 540 यूनिट खपत कर रहे हैं एक महीने में। ठीक है, तो आपको पहली 100 जो इकाइयाँ होंगी उसके लिए आपको 2 रुपये 96 पैसे के हिसाब से 296 रुपये लगेगा। अगली 200 इकाइयों के लिए कितना लगेगा आपको? 5.56। तो आप देखिए, तो यहाँ तक आपने 100 इकाई यूज़ कर ली। यहाँ पर जब आप आएंगे और 200 यहाँ और जोड़ेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो नेक्स्ट 200 के लिए कितना हो रहा है आपका? 5 रुपया 56 पैसे के हिसाब से 1112 रुपया यूज़ लगेगा। और आपने बिल यूज़ किया है क्योंकि आपका 540 है। तो अगले के लिए आपका अब जो 200 यूनिट के लिए लगेगा चार्ज, वो कितना लगेगा? 9 रुपया 16 पैसा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अब कितना हो गया? लगभग 500 यूनिट ना, 100 100 और 200, 500 हो गया। और सिर्फ आप देखिए, पहले 100 यूनिट में 296 रुपया, लेकिन उसके बाद जो 200 यूनिट हुई हैं वो आपका देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है रेट हो गया है। समझ रहे हैं ना? लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया है। उसके बाद जो है अगले 200 यूनिट जो है और भी ज़्यादा हो गया, 9 रुपया आपका 16 पैसा हो गया है। उसके अनुसार दर लगेगा। अब बचा आपका 500 यूनिट तो यहाँ खर्च हो चुका है, अब बचा कितना? सिर्फ 40 यूनिट। तो 40 यूनिट को कितने के दर से लगाया जाएगा? 10 रुपया 61 पैसा। तो उसके अनुसार आपको कितना मिल जाएगा? 424 रुपया। अब इन तीन चारों को जोड़ दिया जाएगा, उतना जो है आपको बिल, ये तो यूनिट के चार्जेस हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल में चार्जेस लगाए जाते हैं स्लैब के अनुसार। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जितना ज़्यादा हम अगर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेंगे, बिजली यूनिट खर्च करेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारा बिल भी आएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की बात करते हैं, विद्युत शुल्क की बात करते हैं। तो ये जो है विद्युत शुल्क, देखिए कहा गया धन की मात्रा का ढांचा, यानी कि अमाउंट ऑफ मनी फ्रेम, बिजली के टैरिफ के रूप में जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता हैं, या विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता का मतलब है
आप जैसे मान लीजिए घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये घरेलू उपभोक्ता हो गए। इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है, इंडस्ट्री में भी छोटी इंडस्ट्री होती है, बड़ी इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पर भी जो है आपका अलग अलग तरीके के मशीनें, अलग अलग तरीके के लोड हैं, छोटे हैं बड़े हैं, तो वहाँ पर भी उपभोक्ता आपके चेंज होते रहते हैं। और भी बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात कर लें तो रेलवे भी एक बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, एक एग्जांपल लिया, बीएचईएल है, ये भी एक बहुत बड़ा उपभोक्ता है। किसके लिए? बिजली के लिए, वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहाँ बड़े और ज़्यादा बड़े होंगे वहाँ पे लोड भी उसी के अनुसार क्या होगा? ज़्यादा होगा। कुछ होंगे जहाँ पे डिमांड होगा, टाइम के अनुसार लोड माना जाएगा, ये भी अलग तरीके का उपभोक्ता है। जैसे कि रोड के किनारे की बिजली जला के बल्ब जलाना, वो कब ज़रूरत पड़ेगी? रात को ही ज़रूरत पड़ेगी, दिन में तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके कई तरीके से जो है उपभोक्ता अलग अलग तरीके के होते हैं। तो देखिए, कहा गया है कि बिजली के जो टैरिफ है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला है आपका लोड का प्रकार, दूसरा है आपका जिस समय लोड की आवश्यकता होती है, लोड की शक्ति गुणक और उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा। तो इस तरीके से अलग अलग उपभोक्ता के अलग अलग तरीके के कंडीशंस हो सकते हैं। अब उपभोक्ताओं के कुल बिल में 3 भाग होते हैं, चाहे कोई भी उपभोक्ता, उसके 3 भाग। एक होगा फिक्स चार्ज, जिसको डी से रिप्रेजेंट किया गया है। एक होगा सेमी फिक्स्ड चार्ज, उसको ए इंटू एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। और एक होगा रनिंग चार्ज, उसको बी वाई से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें सी की वैल्यू जो है कुल शुल्क अवधि के लिए। अब सी की वैल्यू जो है वो क्या होगा? 1 माह हो सकता है, और कहीं बड़े उपभोक्ता होंगे तो उनका कम भी हो सकता है साइकिल, कहीं कहीं पे हो सकता है कि 28 दिन का ही हो। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा बोर्ड है। फिर उसके बाद है एक्स, अवधि के दौरान अधिकतम मांग। अधिकतम मांग का क्या मतलब है? अधिकतम मांग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है, एक छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे घर में जो भी कनेक्शन है वो सपोज कितना है? 2 किलोवाट का है, यानी कि 2000 वाट का है। और हमारे पास जो है आपका एक 300 वाट का फ्रिज है। ठीक है, 300 वाट का एक फ्रिज हो गया। और सपोज कर लीजिए एक टीवी है हमारा 100 वाट का। लैपटॉप या एक डेस्कटॉप मान लीजिए, कंप्यूटर लगा हुआ है आपका 300 वाट का। एक एग्जांपल लेता जा रहा हूँ मैं, एक एक एग्जांपल है। आयरन है आपका कितना? 1000 वाट का। तो कभी ऐसा हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी हो कि ये चारों जो हैं आपके क्या हो जाए, दिन में कभी एक टाइम ऐसा हो जब ये चारों एक साथ ऑन हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारे घर में मैक्सिमम लोड उस समय हमने डाल दिया है, तो उसको अधिकतम मांग कह सकते हैं। और लेकिन नॉर्मली हमें पता है कि सारी चीज़ें एक साथ, जैसे प्रेस है वो हमेशा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आपका वॉशिंग मशीन है वो हमेशा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। लेकिन कोई एक टाइम ऐसा हो सकता है जब हमको चारों के चारों या जो पांचों लोड, या जितने सारे लोड हैं वो सारे एक साथ ऑन हो जाएं, तो उसको कहा जाता है, उस समय हमको मैक्सिमम डिमांड होगी, मैक्सिमम लोड हमने अप्लाई कर दिया, तो उसको कहा जाता है अधिकतम मांग। उसके बाद है वाई, कुल ऊर्जा खपत अवधि के दौरान, यानी कि जो भी आपको ये वाई है, उस ड्यूरेशन में कितनी एनर्जी आपने इस्तेमाल कर ली। कैपिटल ए की बात कर लीजिए, अधिकतम मांग के अनुसार प्रति किलोवाट। तो कितना जो है आपकी अधिकतम मांग है, उसके अनुसार आपने पर किलोवाट क्या रहा है आपका कंजम्पशन। फिर बी की बात कर रहे हैं, लागत प्रति किलोवाट ऊर्जा की खपत, कितनी जो है लागत लगी है प्रति किलोवाट ऊर्जा को खपत करने में। उसके बाद है डी, प्रत्येक बिलिंग अवधि के दौरान निश्चित प्रभार, यानी कि आपने देखा होगा डोमेस्टिक लेवल पे भी आपको एक फिक्स चार्ज कुछ महीने का रहता है कि महीने में 200 रुपये या 250 रुपया, जगह के अनुसार, गांव में और कम रहता है, शहरों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो वो आपको यहाँ पे देना होता है। तो इस तरीके से जो है आपका टोटल फिक्स चार्ज रहता है। और ये जो ए एक्स और बी वाई है, ये नॉर्मली जो है आपको इंडस्ट्री में जो बड़े उपभोक्ता हैं उनके ऊपर जो है इसको अप्लाई किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में जो है थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि वो क्या होता है, और उसमें यूनिट के स्लैब्स कैसे बनते हैं, और उनके चार्जेस किस तरीके से लगाए जाते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ क्या होता है।
आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।